हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी सेशन 2024, इन गलतियों से बचे नहीं तो इस साल भी आप हो जाओगे फेल। दोस्तों, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है पीटीटी सेशन 2024 में, उसकी बात करेंगे। किन गलतियों से आप लोग बच सकते हैं और एक अच्छा स्कोर बना के जो है घर के पास में कॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पीटीटी 2024 को या पीटीटी एग्जाम को ऐसे ही समझते हैं कि बस आखिरी एक महीने पढ़ के या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के ही पास हो जाते हैं, कॉलेज मिल जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि पीटीटी बहुत आसान है तो 2023 का आप पेपर देख सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल भी आता है कि मेरा 3 साल से नहीं हो रहा, मेरा 2 साल से नहीं हो रहा। स्पेशली साइंस वाले स्टूडेंट, उनको तो कॉलेज मिलती नहीं है। 350, 370 तक पे भी कॉलेज नहीं मिलती, और कॉलेज मिलती है तो फिर दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में। आप जयपुर में रहते हैं, आपको कॉलेज चित्तौड़गढ़ मिलेगी, भीलवाड़ा मिलेगी, तो वहां पर आप जा भी नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि गृह जिले में आपको कॉलेज मिल जाए, घर के पास में कॉलेज मिल जाए, तो आपको अच्छा नंबर लाने पड़ेंगे और एक रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसी रणनीति पर हम चर्चा करेंगे, अंत तक पूरी वीडियो जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीटीटी की बात करें, पीटीटी 2024 जो है अपना, यहां पर कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है आप सभी को मालूम है। एक बार तो इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख लो। 2023 में आया हुआ, 22 में आया हुआ, ठीक है ना, 21 में आया हुआ। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किससे कम बन रहे हैं। क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं है, 9 जून को आपका पेपर होने वाला है, लगभग 60 दिन हमारे पास में है, और 4 बड़ी सब्जेक्ट हैं। 200 प्रश्न आएंगे, 600 नंबर का आपका पेपर होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड की बात करें, 12वीं पास स्टूडेंट हैं या जिन्होंने 12वीं की एग्जाम दी है, उनको कंपटीशन का एबीसीडी भी नहीं आता। बहुत सारे कॉलेज के विद्यार्थी हैं जिन्होंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ी, तो ये आप सबके लिए नया है। और अब तो राजस्थान का जीके भी परिवर्तित हुआ है, तो सब कुछ आपको दोस्तों नए सिरे से तैयारी करनी है, नया पढ़ना है। तो यहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं और देखना है कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। जैसे अगर हम राजस्थान जीके की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर हम राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में देखो, यहां पर आर्ट एंड कल्चर के ज्यादा सवाल बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है ना, इनसे सवाल बनते हैं। अब आर्ट एंड कल्चर में भी दोस्तों कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल बनेंगे, हस्तकला है, लोक देवी है, लोक देवता है, ठीक है ना, चित्रकला है, इनसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर जो आपका ज्योग्राफी है, इसमें पर्यटन हो गया, परिवहन हो गया, है ना, परियोजनाएं हो गई, अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, इनसे सवाल यहां पर ज्यादा बनते हैं। तो एक बार आप ऐसा करिए, पेज लीजिए और पेज में लिख लो कि भाई 2024 में, 22 में, 21 में इन टॉपिक से ज्यादा सवाल आए हैं, तो उन्हीं टॉपिक को आप कवर करेंगे। और मैं भी कल तक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि जीके जो आपके 50 सवाल आने वाले हैं सामान्य ज्ञान के, तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, वो आपको कल प्रॉपर वीडियो पूरी मिल जाएगी जीके की। अब इसी हिसाब से हर सब्जेक्ट को आपको देखना है। जैसे कि हिंदी की बात कर लेते हैं। अब हिंदी के पूरे आपके दोस्तों 50% आएंगे, हिंदी के भी आपके पूरे 50% आएंगे। अब हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, हिंदी की बात करें, आपको हिंदी में चेक करना है कि कौन से टॉपिक से कितने परसेंट बन रहे हैं। काफी विद्यार्थियों को लगता है संधि समास यही ज्यादा आते हैं, और वो संधि को ही पढ़ने में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है, यहां पर जो विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पर्यायवाची हैं, ठीक है ना, इनसे भी सवाल बनते हैं। जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, 3-3 4-4 सवाल इनके आते हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, तो इनको सिर्फ याद करना होता है। मतलब कि 100-200 ये याद कर लिए, याद हो जाएंगे, बड़ा आसान होता है, ज्यादा टाइम इनमें नहीं लग रहा। तो आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है कि भाई ये टॉपिक है, इनसे सवाल बनते हैं, यही टॉपिक पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे पढ़ोगे तो आराम से कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। अब दोस्तों एक रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो काफी नया है। हो सकता है आपने पहले रीजनिंग नहीं पढ़ा हो, लेकिन रीजनिंग बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाता है अगर आप पढ़ते हैं तो। रीजनिंग के पूरे दोस्तों 50% आते हैं, और पिछली बार का अगर आप रीजनिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत टिपिकल पेपर आया था 2023 का रीजनिंग का। अब तक का जो पूरा हिस्ट्री है उसमें सबसे टिपिकल पेपर था। काफी बच्चे डर गए थे, सर बैंक लेवल का यहां पर सवाल आ गए। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कुल मिला के 25-30 टॉपिक होंगे, मिनिमम 25 मैक्सिमम 30, मान लो 30 टॉपिक भी हैं। और एक एक टॉपिक को आप डेली भी पढ़ रहे हैं। जैसे आज आपने मिसिंग नंबर पढ़ लिया, कल आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, फिर आपने दोस्तों क्यूब एंड डाइस पढ़ लिया,
क्लॉक पढ़ लिया, कैलेंडर पढ़ लिया, ठीक है ना, क्लासिफिकेशंस पढ़ लिया आपने, फिगर काउंटिंग पढ़ लिया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक एक दो दो टॉपिक एक एक दो दो दिन में करोगे ना तो आराम से 60 दिन है आपके पास में। डेली आप ये सोचो कि मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करना है रीजनिंग का, ठीक है ना। एक दिन में टॉपिक को पढ़ूंगा और एक दिन में क्या पढ़ूंगा, यहां पर उसके प्रैक्टिस करूंगा, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। एक दिन आप कंसेप्ट सीखो और एक दिन आपकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो आपको समझ में आ जाएगा। रीजनिंग को टिपिकल नहीं है, मैंने आपको बता दिया 25 से 30 टॉपिक है। अब इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि यहां पर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो काफी सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं, जीके भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी। आपको यूट्यूब से ही सब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब से आपको दोस्तों एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसेप्ट भी सीखने को मिले, आपको पता लगे कि सवालों का आंसर कैसे निकालना है, कैसे करना है आंसर, तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट हो, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। जैसे संधि को ही मान लीजिए, अब संधि में आपको पता ही नहीं है कौन सा नियम लग रहा है, कैसे इसमें यण संधि होगी, अयादी कैसे होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दिए तो वो समझ में भी नहीं आते। तो एक बार आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आने लगेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 25-30 दिन में आराम से आपका रीजनिंग हो जाएगा। बाकी हिंदी, जीके की मैंने बात बताई दी कि जो इंपॉर्टेंट्स है उन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें 6 टॉपिक है ओनली। दोस्तों ओनली 6 टॉपिक हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, और इन 6 टॉपिक की थ्योरी पढ़ो पहले। और एक बार थ्योरी पढ़ लोगे, संप्रेषण क्या होता है, ठीक है ना, आपके यहाँ पर जो आपकी सोशल मैच्योरिटी है वो क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, आपके अधिगम क्या होता है, इन टॉपिक्स को एक बार सीख लोगे, पता लग जाएगा कौन से टॉपिक में क्या चीज है, तो क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे जीके हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका हिंदी हो, इन सब की यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस करवाई जा रही है। रेगुलर क्लास हो रही है, जेन्युइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और थ्योरी कंप्लीट दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो अगर आप थ्योरी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर यूट्यूब चैनल जेन्युइन क्लासेस की वर्षगांठ के ऑफर पर दोस्तों, मतलब उपलक्ष्य पर ऑफर चल रहा है, कुछ समय के लिए ऑफर है, ठीक है ना। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ऑफर वैलिडिटी आज शाम 4 बजे तक है। आज शाम दोस्तों 4 बजे शुरू होगा और 12 बजे तक दोस्तों आपका ऑफर चलेगा, यानी आज रात 12 बजे तक ये ऑफर होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं जो बीएसटीसी का कोर्स है 299 का है, और पीटीटी का भी ओनली 299 का है। वैसे 399 का कोर्स है, लेकिन अभी हमने ओनली 299 का कर रखा है। और जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे दोस्तों ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टी आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, कंसेप्ट सिखाएंगे, बताएंगे आंसर कैसा करना चाहिए, क्या अप्रोच लगती है, वो सारी चीजें। क्लासेस के साथ में आपको अटैच पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी और आपको मेहनत करनी है। ये सारी चीज ओनली 299 रुपए में 1 साल की वैधता के साथ में दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग इन नंबर पे, इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बातें मैंने करी हैं, अगर हम इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आप गलतियों से बच सकते हैं। तो पहली बात तो आप पीटीटी को हल्के में नहीं लें। दूसरी बात, सिलेबस को समझें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें, कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने सवाल बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें, ठीक है। और यहां पर यूट्यूब पर ज्यादा वो बेस मत रहो, मतलब यूट्यूब पर निर्भर मत लो। थोड़ा यहां पर जो है आप थ्योरी भी पढ़ो, कोर्स से भी पढ़ो, तो चीजें समझ में आएंगी। और टाइम है, अगर आप 2 महीने भी ढंग से पढ़ लेंगे तो आराम से 450-500 नंबर लेके आ सकते हैं, और घर के पास में कॉलेज मिलने के चांसेस भी रहेंगे। तो ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।